ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव के बीच तेहरान से एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने देश की सेना और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल कर दिया है। सेना और सुरक्षा के जुड़े शीर्ष पदों पर 6 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सवाल ये कि आखिर ईरान को अचानक अपनी सैन्य कमान बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ये बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो किसी भी सैन्य या आर्थिक दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सैन्य नेतृत्व में किया गया ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान अपनी वार मशीन को आखिर किस दिशा में ले जा रहा है। ईरान ने सेना और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम पदों पर अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही देश को नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख भी मिला और नए सुरक्षा प्रमुख का संबंध ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से हो रहा है और वो पहले अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर संदेह जता चुके हैं। यानी तेहरान की नई सुरक्षा टीम में ऐसे चेहरों को जगह मिल रही है जिनका सैन्य अनुभव मजबूत है और जो अमेरिका के प्रति नरम रुख के लिए नहीं जाने जाते। और यही वजह है कि इन नियुक्तियों को महज प्रशासनिक बदलाव मानना मुश्किल है। हॉर्मुज जो जिस तरीके से युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है और इस पूरी कहानी के केंद्र में आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है और फारस की खाड़ी अब और अरब सागर के बीच में मौजूद ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बड़े तेल और गैस व्यापार का ये बड़ा हिस्सा माना जाता है और यहीं इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए हॉर्मुज में तनाव का मतलब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव नहीं, इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस वक्त हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य स्तर से बेहद नीचे पहुंच गई। उपलब्ध शिप ट्रैकिंग आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को यहां सिर्फ 6 जहाज़ों की आवाजाही हुई है, जबकि पिछले 10 दिनों का औसत करीब 11 जहाज प्रतिदिन रहा और युद्ध से पहले यहाँ रोजाना करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे। यानी तस्वीर साफ है, जहाज़ों की आवाजाही घट रही है, जोखिम बढ़ रहा है। दुनिया की नज़र हॉर्मुज पर है। ईरान ने अब अमेरिका के सामने शर्तें रख दी हैं और ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, यानी उसी पर तेहरान का भी कहना है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी कथित नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक हॉर्मुज को दोबारा खोलने का रास्ता आसान नहीं होगा। ईरान के लिए ईरान इसके साथ युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने जैसी मांगे रख रहा है। मामला सिर्फ समुद्री रास्ता खोलने का नहीं है, यहाँ मामला पैसे, प्रतिबंध, सुरक्षा और संप्रभुता, ये तमाम चीजें हैं। ट्रंप पीछे हटने के मूड में दिख ही नहीं रहे, कब से लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख लगातार जिस तरीके से सख्त बनाए हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान से उसके पिछले कदमों और कथित नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करेगा। यानी कि एक तरफ ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका दबाव और नाकेबंदी हटाए, फिर दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान से अपने नुकसान की भरपाई, मतलब मेरे नुकसान की भरपाई कीजिए। और यहीं से बातचीत की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। खैर, अब दोनों पक्ष बातचीत की बात तो कर रहे हैं लेकिन शर्तें ऐसी हैं जिन पर समझौता आसान नहीं है। ईरान ने अपनी साइबर सुरक्षा भी बढ़ाई है और सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, ईरान साइबर सुरक्षा और निष्क्रिय रक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने चेतावनी दी है कि विरोधी देश ईरान को नुकसान पहुंचाने के मौके तलाशते रहते हैं और इसलिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। इसका मतलब साफ है, ईरान संभावित संघर्ष को सिर्फ मिसाइल और युद्धपोतों की लड़ाई के तौर पर नहीं बल्कि साइबर हमलों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और दूसरी गैर पारंपरिक चुनौतियों के लिए भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। इसी बीच सामने आया ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी उसने बड़ा खुलासा किया है और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका तनाव की एक तरफ गंभीरता है, वहीं संकेत उस रिपोर्ट से मिलता है इसका जिसमें दावा किया गया है कि जुलाई में तुर्की से रवाना होते समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया जानकारी मिलने के बाद ट्रंप को उनके निर्धारित विमान से हटाकर दूसरे सैन्य विमान में ले जाया गया। पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया और अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को सैन्य क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। इसी बीच लेबनान में भी ड्रोन हमले की खबर सामने आई। नबातिए में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे पैरामेडिक्स को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट, एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी क्योंकि ईरान अमेरिका तनाव का असर सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं है। लेबनान, इजराइल, हिजबुल्लाह और दूसरे क्षेत्रीय मोर्चों में भी तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक जगह तनाव जहां बढ़ता जा रहा है इसमें, तो उसका असर पूरी दुनिया पर ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में माने क्या कि ईरान क्या चाहता है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो ईरान का संदेश साफ है,
तेहरान चाहता है कि अमेरिका सैन्य दबाव कम करे, नाकाबंदी हटाए, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे। वहीं अमेरिका ईरान से अपने नुकसान की भरपाई और अपने हितों की सुरक्षा चाहता है। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, असली लड़ाई किसकी शर्तों पर बातचीत होगी इसकी है। और इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस देश के हाथ में जिस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर प्रभाव है, उसके पास सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करने की क्षमता है। इसलिए ईरान का सैन्य फेरबदल, अमेरिका का दबाव, हॉर्मुज में घटती जहाज़ों की आवाजाही और दोनों देशों की सख्त बयानबाजी, इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखना गलती होगी। ये एक ही बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। और सवाल इतना नहीं कि ईरान अपनी नई सैन्य टीम के साथ बातचीत की मेज पर जाएगा या आने वाले दिनों में हॉर्मुज एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक टकराव का केंद्र बनेगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।